हमारी कविता का नाम है श्रेय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारी कविता का नाम है श्रेय। श्रेय अर्थात क्रेडिट। जिसने जो काम किया है, महत्वपूर्ण काम किया है, महान कार्य किया है, उसी को अगर उसका श्रेय मिले तो उसी में उसका मतलब क्या हो जाता है, उसे न्याय मिला। इस तरह की बात इस कविता में दी गई है। मतलब महान व्यक्ति जो होते हैं वो कोई किसी भी कार्य का क्रेडिट खुद पर ना ही करके उसका क्रेडिट दूसरे को देते, श्रेय दूसरे को देते हैं। यह कविता एक संवादात्मक शैली में लिखी गई है। इसमें झूठी बढ़ाई पाकर प्रसन्न होने की बजाय वास्तविकता उजागर करने का पेड़ का प्रयत्न है। पेड़ की पत्तियों ने किस विनम्रता और सहजता से प्रशंसक को बताया कि इसमें श्रेय मेरा ना होकर धरती का है। कहा किसी ने, पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने वर्षों से आंधी में सीधे खड़े हो, और हाँ, सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो। तुम्हें पेड़ पौधे पता है, तुम्हें बरगद का पेड़ पता है बच्चों। बरगद का पेड़ हजारों सालों तक जिंदा रहता है। मतलब एक ही जगह वह आंधी, तूफान, धूप, छाव, सर्दी सब कुछ सह लेता है और आने जाने वाले मुसाफिरों को और हजारों सालों तक हमें प्राण वायु देता है, मुसाफिरों को छांव देता है और सूखी लकड़ियों से हम ईंधन भी बनाते हैं। ऐसे न जाने कितने गुणों का यह गुण संपन्न पेड़ होते हैं। सूरज उदय होता है, चांद बढ़ता घटता है, ऋतुएं बदलती, बिजली गिरती है और तुम सब सहते हो। विनम्रता की हरियाली को ओढ़े लोह स्तंभ की तरह खड़े हो, अपनी जगह पर अड़े हो। बताया ना मैंने तुम्हें धूप में मतलब सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, चांद बढ़ता है, चांद की पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, ऋतुएं बदलती है, सर्दी का मौसम, बारिश का मौसम, और कौन सा रह गया फिर, सर्दी, बारिश और धूप। ये 3 ऋतुएं बदलती है, बिजली गिरती है, लेकिन पेड़ वही के वही रहते और तुम सब सहते हो। विनम्रता की हरियाली को ओढ़े लोह स्तंभ की तरह खड़े हो। लोह स्तंभ का अर्थ है लोहे का खंबा। पेड़ कांप उठा, अनहोनी को भाप उठा, पत्तियां चुप न रह सकी, सर 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 का शब्द गूंजा। सर सर मतलब पत्तियों की आवाज, पत्तियों ने आवाज की। अनहोनी मतलब न होने वाली। पेड़ इस बात से डर गया कि यह कैसी अनहोनी है जो मैंने किया ही नहीं, मुझे इतना श्रेय क्यों दिया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो। मैं तो बार बार झुका गिरा, डालियां टूटी और मैं उखड़ा, सूखा टूट होकर कैसे उजड़ा। श्रेय देना हो तो मेरे पैरों तले की मिट्टी को, जिसे न जाने कैसे मेरी जड़ों को अपनी गोद में संभाल कर रखा। इस कविता के कवि है अज्ञेय जी। और फिर पेड़ अपनी यह सारी प्रशंसा सुनकर वह विनम्रता से कहता है कि नहीं, इसमें मेरा श्रेय कुछ भी नहीं है और मुझे दो भी मत। मैं बार बार झुका था, मैं बार बार गिरा था, आंधी तूफान ने मुझे हिलाया था, लेकिन उसमें मेरी डालियाँ टूटी, मैं जैसे जड़ से भी उखड़ा था, और उखड़कर सूखा ठूठ मतलब पत्ते रहित ऐसा बन गया था। और कैसे उखड़ा और उस टूट होकर मैं कैसे उजड़ा, कैसा मैं उजड़ गया, पूरा जैसे नष्ट हो गया था। लेकिन मैं नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पैरों तले की मिट्टी ने मुझे न जाने किस तरह पकड़ कर रखा था। मेरी जड़ों को उसने नष्ट नहीं होने दिया और उसी के कारण मैं आज तक जिंदा हूँ। इसका श्रेय मुझे न हो जाकर मेरी मिट्टी को है, मेरी धरती को है।
देखो इस तरह हम थोड़ा सा भी कुछ कार्य किए तो उसका सारा क्रेडिट श्रेय लगता है हमें ही मिले, और हमें मिलने के लिए हम मतलब लड़ते भी है, झगड़ते भी है। लेकिन देखो ये पेड़ न जाने कितने गुणों से संपन्न होकर भी यह हमें बहुत सारा मतलब बहुत सारी चीज़ें देता है, और निस्वार्थ भाव से हमें हर चीज़ देता है। फिर भी वह इसका श्रेय नहीं लेता है, इसका श्रेय वह धरती को देता है। तो बहुत ही सुंदर यह कविता है। इस कविता के हम बुक वर्क देखेंगे, बुक वर्क का फ़ोटो में सेंड करूँगी आपको, तो आपने वह बुक में लिख लेने के हैं। और इसके हम जो ये क्वेश्चन आंसर यह यूनिट टेस्ट के बाद देखेंगे लिखने से।